नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी हॉरर कहानी में। आज की कहानी सचमुच में घटित और रूह को कँपा देने वाली कहानी है। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी पसंद आएगी तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज की जो स्टोरी है यह बनारस की कहानी है और यह कहानी जब मैं 4-5 साल की थी तब घटित हुई थी और आज की स्टोरी मेरी माँ ने मेरे साथ शेयर किया है। मम्मी ने बताया कि जब वे बनारस में रहती थी तो जहाँ पे मम्मी रहती थी वहीं थोड़े दूरी पे एक चौराहा था जिसका नाम था मकर चरमोहानी। चरमोहानी हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं, इसका मतलब होता है चौराहा। जहां पर मतलब चारों तरफ से आने जाने का रास्ता हो उसको बोलते हैं चौराहा। तो उस चौराहा पर 4 लोग खड़े होके बातें कर रहे थे, जिनमें से 2 लोग तो पंडित थे। एक बूढ़े पंडित थे जो कि अपनी बेटी के घर गए थे और वे बेटी के घर से रिटर्न आ रहे थे। तो पंडित जी के साथ एक और इंसान था और वहां पर एक रिक्शा चलाने वाला लड़का था जिसका एज बहुत ही कम था, मतलब 18 से 20 साल के बीच में रही होगी और उसका नाम विकास था। एक इंसान और था जो कि सब्जी बेचता था वहीं चरमोहानी पे। तो ये चारों लोग इकट्ठा हो गए थे और ये चारों लोग एक ही गांव के थे। तो पंडित जी ने बात छेड़ दिया कि देखो भाई, मैं अपनी बेटी के ससुराल गया था तो वहां पर मेरी बेटी ने बहुत ज्यादा मेरी स्वागत किया, खान पान अच्छा कराया और मुझे अच्छे से विदा किया और ये भाई भी मेरे साथ गए थे। तो भाई बताओ, आपको क्या स्वागत में कमी नजर आई? तो जो पंडित जी के साथ इंसान था उसने बोला कि नहीं नहीं, सब कुछ सही रहा। तो सब्जी वाले ने पूछा कि आप अपनी बेटी के घर पे क्यों गए थे, कोई काम था क्या? तब पंडित जी ने बताया कि हाँ, मेरी बेटी का बेटा हुआ है तो उसी का 27वां था, तो मैं 27वां में गया था। तो यहाँ पर सारे लोग यही बातें कर रहे थे और इवनिंग का समय था, थोड़ी थोड़ी रोशनी थी और थोड़ी थोड़ी अंधेरा था। तो इन लोगों के सामने से एक ट्रक आ रही थी जो कि ओवरलोड थी। ट्रक जो था ना बहुत ज्यादा भरा हुआ था और जो ट्रक का ड्राइवर था उसने थोड़ी सी चढ़ा रखी थी, यानी कि ड्रिंक किया हुआ था और ट्रक का एक लाइट जल रहा था, दूसरी लाइट फ्यूज थी। तो जो ट्रक ड्राइवर था वह नशे की हालत में ट्रक को चलाते हुए ला रहा था। जैसे ही ट्रक इन लोग के सामने आई वहीं पे पलटी खा गई और ड्राइवर ने देखा कि ट्रक का बैलेंस बिगड़ गया है तो उसने क्या किया कि ट्रक से छलांग लगा दी। ड्राइवर तो गिरा नीचे, थोड़ी बहुत घायल हुआ बट उसकी जान बच गई। लेकिन ये जो चारों लोग खड़े होके बात कर रहे थे इनमें से कोई नहीं बचा। ये लोग बुरी तरह से कुचल गए थे और यह सब कुछ देख के ड्राइवर जो था, किसी को उसने निकाला नहीं, किसी को इन्फॉर्म किया नहीं, वह डर के मारे ट्रक को और वहां के चारों लोगों को छोड़ के भाग गया। जब गांव वालों को पता चला कि ऐसी हादसा हो गई है और वहां पर चारों लोग की बॉडी पड़ी हुई है तो गांव वाले गए और गांव वालों ने उठाया। जब चारों लोग की बॉडी घर पे आई तो घर वालों का रो रो के बुरा हाल था। अब क्या किया जा सकता है, जो लिखा था वो तो होना ही था। और बाद में गांव वाले मिल के और घर वाले क्रियाक्रम किए चारों लोगों का। इस बात को बीते हुए पूरे 2 महीने हो गए थे और जो चरमोहानी यानी कि जो चौराहा था वह रात में एकदम से सुनसान हो जाता था। लोग डरते थे उधर से आने जाने में। लोगों का ऐसा मानना था कि वहां पर 4 लोगों की जान गई है, मतलब उनकी आत्मा घूमती होगी और वो हमें पकड़ लेगी। तो ये सोचकर लोग इवनिंग में नहीं निकलते थे। इवनिंग क्या, मतलब रात में आते ही जाते नहीं थे, एकदम चौराहा सुनसान रहता था। इस घटना के ठीक 2 महीने बाद एक चंदू नाम का लड़का वहीं चौराहे पे आके उतरा। वह आधी रात में उतरा था और वह चारों तरफ देखा, उसको कोई भी ऑटो रिक्शा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और उसके पास काफी ज्यादा सामान था।
वह अपने सामान को लेकर अपने घर तक अकेले नहीं जा सकता था। वह बेचारा 15 से 20 मिनट इधर उधर देखता रहा, लेकिन उसको कुछ भी नजर नहीं आया। तभी उसके पास एक इंसान आया और उसके सामने खड़ा हो गया और बोला कि अरे भाई, तुम कहाँ से आए और ये सब क्या है। तभी चंदू ने बोला कि अरे भाई, तुमको तो पता है ना कि मेरी बहन की शादी है और मैं मुंबई गया था, तो मैंने वहां से शॉपिंग किया हुआ है, शादी का सामान है। मैं सोच रहा हूँ कि कोई ऑटो मिल जाए, रिक्शा मिल जाए, उस पे लाद लूं और घर लेके जाऊं, क्योंकि मैं अकेले तो लेके जा नहीं पाऊंगा और यह सामान घर ले जाना जरूरी है, यहाँ पे छोड़ भी नहीं सकते। मान लो कोई आया उठा के लेके चला गया तो मेरी मेहनत है, मेरी मेहनत की कमाई ये सब लुट जाएगा। तो चंदू को जो इंसान मिला था वह बोला कि अरे भाई, तू टेंशन क्यों लेता है, यहाँ पे कोई ऑटो और रिक्शा वगैरह नहीं मिलेगा, क्योंकि काफी लेट हो गया है, रात के 2-2:30 हो रहे हैं, सारे लोग अपने घर चले गए हैं। एक काम कर, तू चल, मैं इस सामान को तेरे घर पे छोड़ दूंगा और मैं अपने घर चला जाऊंगा। दोस्तों, चंदू जिस इंसान से बात कर रहा था वह इंसान चंदू के गांव का था और चंदू उसको जानता था, बहुत ही अच्छे से जानता था। इसलिए चंदू उस पर विश्वास कर लिया और बोला कि ठीक है भाई, एक काम कर, हम दोनों मिल के सामान को अपने सर पे रख लेते हैं और अटैची को लेके घर चलते हैं। तो इन दोनों ने दो दो अटैची अपने अपने सर पे रख लिया और रास्ते में बातें करते हुए घर तक आए। घर आने के बाद से चंदू ने बोला कि अरे भाई, तुम ऐसे मत जाओ, चलो घर पे कुछ खाओ पियो, उसके बाद घर जाना। तो उस इंसान ने बोला कि नहीं भाई, तुम घर जाओ, फिर कभी, अभी तो मैं घर जा रहा हूँ क्योंकि मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है, तुम जाओ, हम फिर कभी मिलेंगे। तो चंदू बोला कि ठीक है भाई, और चंदू ने अपने घर का गेट खुलवाया। चंदू अपने घर में गया, फ्रेश व्रेश हुआ, खाना पीना खाया और अपनी वाइफ से मिलने गया। तो रात के समय में चंदू की वाइफ ने पूछा कि अरे, आप इतना लेट कैसे आए, आपकी जो ट्रेन थी वो तो 10-11 बजे तक छोड़ देती, लेकिन आप तो रात के 2 के बाद आए हैं, कैसे। तो चंदू ने बताया कि ट्रेन लेट हो गई थी और इतना ही नहीं, मैं चौराहा तक आ गया बस से, उसके बाद मुझे आने में बड़ा परेशानी हुआ, वहां पर ना ही ऑटो है ना ही रिक्शा है, मैं कैसे आता। मुझे लगा कि मुझे सुबह जाना पड़ेगा और रात ठंडी में वहीं गुजारनी पड़ेगी। अच्छा हुआ कि मुझे फलाना भैया मिल गए। अब यहाँ पर चंदू की वाइफ को झटका लगा और उसने पूछा, फलाना भैया, आप किस फलाना भैया की बात कर रहे हैं। तब चंदू ने बताया, अरे मैं विकास की बात कर रहा हूँ, अपना विकास, अपने गांव का विकास। तब चंदू की वाइफ ने बोला, आप पागल हो गए हैं क्या, आपको कैसे विकास जी मिल सकते हैं, वे तो ठीक 2 महीने पहले ट्रक उनके ऊपर गिर गई और वे दुनिया छोड़ दी है। उनकी जो बॉडी थी ना, वो एकदम छितरा गई थी, उनका बहुत ही खतरनाक तरीके से दुनिया छोड़े थे। यहाँ पर बस इतना सुनते ही चंदू धड़ाक से गिरा। अब घर में रोना पीटना चालू। रात में ही डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर आया, चंदू को देखा, चंदू काफी टाइम तक बेहोश रहा। जब चंदू होश में आया तो उसने किसी से कुछ भी बात वगैरह नहीं किया। घर वाले डर गए, कहीं इसको भूत वगैरह ने तो नहीं पकड़ लिया ना। तब घर वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक आया, उसने चंदू को देखा, झाड़ा फूका, तो उसने बोला कि नहीं, इनको किसी भी भूत प्रेत वगैरह ने नहीं पकड़ा है, ये ठीक है, इनको बस पता चला है कि विकास जो था उसने घर छोड़ा है, यानी विकास की आत्मा ने घर छोड़ा है, बस यही सुन के इनको झटका लगा है, बस ये गिर गए हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। तब तांत्रिक ने चंदू से पूछा कि बेटा बताओ, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, विकास की आत्मा ने तुम्हें क्या क्या बताया, आखिर वो क्या चाहता था, तुम्हें क्यों दिखाई दिया। तब चंदू ने बताया कि देखिए बाबा, मुझे वह आधी रात में मिला और उसने सबसे पहले मेरा हालचाल पूछा और उसके बाद उसने बताया कि क्या तुम मुंबई थे तो तुमको कुछ गांव का खोज खबर पता चला, यानी कि गांव का हालचाल पता चला। तब मैंने बोला कि नहीं भैया, हमें गांव का कोई भी हालचाल पता नहीं चला। क्यों, क्या हुआ, गांव में सब ठीक तो है, चंदू ने सवाल किया था विकास की आत्मा से।
तो विकास के आत्मा ने बोला कि हाँ हाँ सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रास्ते में मुझे विकास भैया ने बताया कि मेरी माँ बहुत बूढ़ी हो गई है, काफी ज्यादा लाचार है, ठीक से खाना बना नहीं पाती है, खा नहीं पाती है। और तुम तो जानते हो अभी तक मेरी शादी हुई नहीं है, तो मतलब कोई सेवा करने वाला घर में आया नहीं है। मेरी माँ बहुत ही ज्यादा बेचारी हो गई है, उसको ना दवाई वगैरह भी टाइम से मिल नहीं पा रहा है। मैं अकेले क्या करूं, मुझे कोई काम वगैरह भी नहीं मिल पा रहा है। पहले मैं रिक्शा चलाता था 2 महीने पहले, तो थोड़ा बहुत घर में सामान जाता भी था। अब तो मुझसे वो भी नहीं हो पा रहा है, छूट गया है। मैं काम के तलाश में हूँ। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि कोई मेरी माँ का मदद कर दे। तो मैंने बोला था कि विकास भैया तुम ज्यादा मत सोचो, सब कुछ सही होगा। बस हमारी इतनी ही बात हुई थी। उसके बाद विकास भैया सारा का सारा सामान मेरे द्वार पे छोड़ के वे चले गए। तब तांत्रिक ने बताया कि विकास की जो आत्मा है उसको शांति नहीं मिला है। वह आत्मा बहुत ही ज्यादा बेचैन है और आप लोग से यह बताना चाह रही है कि उसकी जो माँ है वह लाचार है, उसकी सेवा सत्कार वगैरह करो। क्योंकि विकास के अलावा कोई नहीं था उसकी माँ की देखभाल करने के लिए। और विकास दुनिया छोड़ दिया है, उसके बावजूद भी उसको टेंशन बना हुआ है। तो यह बात जैसे ही गांव में फैली, गांव वाले तैयार हो गए और बोले कि नहीं, हम सेवा करेंगे। जब तक विकास की माँ जीवित है तब तक हम पूरे गांव वाले उनका ख्याल रखेंगे, हम कभी भी उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर विकास की आत्मा यही चाहती है तो हम यही करेंगे। और तांत्रिक बिना ताबीज बनाए, बिना झाड़ फूक किए, बिना घर को बांधे चुपचाप रिटर्न आ गया। उस दिन के बाद से पूरे गांव वाले विकास की माँ का देखभाल करना स्टार्ट कर दिए। और विकास की जो आत्मा थी ना, वह काफी दिनों तक चौराहे पे भटकती रहती थी। अगर गांव का कोई भी इंसान रात में, मतलब होता ना थोड़ा लेट वेट हो गया, रिटर्न आ रहा है चाहे जा रहा है, तो वह विकास की आत्मा को देखता था। बस में बैठे लोग भी देखते थे कि विकास यहाँ से वहां गया है, वहां से वहां गया है। बट विकास की आत्मा ने किसी को कभी भी परेशान नहीं किया, वह इजीली सबको दिखाई दे देता था। कुछ साल बीतने के बाद से विकास की आत्मा जो थी ना, वह अचानक से गायब हो गई, किसी को कभी दिखाई नहीं दी। लोग ऐसा कहते हैं कि जो उसकी आत्मा था ना, जो उसकी आयु थी, जो कि धरती पे रहने वाली, वो पूरी हो गई थी, इसलिए आत्मा को शांति मिल गई। मुझे तो ऐसा लगता है कि विकास की माँ जब तक जीवित थी तब तक विकास की आत्मा उस गांव में, उस सड़क पे, उस चौराहे पे घूमती थी। विकास की माँ चली गई, फिर विकास की आत्मा को भी शांति मिल गया होगा। उसके बाद उसने कभी दिखाई नहीं दिया। इस पे आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।